का पाठ करेंगे। जागता रे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, नीर के पंछी उड़े कल बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार है उड़ते समय के सामने, कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो, कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय हमारे प्रिय भ्राता श्री सुनील जी, प्रधान नजर प्रकाश समाज, माननीय हमारे मंत्री जी, बहुत सुंदर अभी कार्यक्रम चल रहा था और पता लगा कि आपकी वैवाहिक वर्षगांठ भी है, तो पहले सब आपको बहुत बहुत बधाई, आगे शुभकामनाएं। आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आप दोनों स्वस्थ रहे और इसी प्रकार इस पथ पर चलते रहे। जहाँ इतने लोगों का आशीर्वाद मिलता है ना, इससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। आपके होटल में चले जाए, कहीं चले जाए, वो कहेंगे पैसे दो, खाओ, भागो यहाँ से, इंतजार करें, जगह खाली करो, और यहाँ हम इंतजार करेंगे और बैठो और सुनो। तो कहने का अभिप्राय ये बहनों कि जो यहाँ आके अपने वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और भी जो शुभ कार्य पवित्र कार्य मनाते हैं ना, जो यहाँ आशीर्वाद मिलता है, असंख्य हाथ उठकर, मानो हमें 30 लोग बैठे हुए, 40 लोग बैठे हुए, 80 हाथ हो गए, 80 हाथ में एक हाथ में 5-10 उंगलियाँ हो गई, कितनी उंगलियाँ हो गई, कितना हमें लाभ मिलता है हम जान नहीं सकते हैं। बड़ा कीमती मनुष्य जीवन है। आप सब जानते हैं, भजनों के माध्यम से अभी बच्चा सुना रहा था कि कल की कोई बात छोड़ी है, पल का पता नहीं। सब जानते हैं, अभी जो हवाई जहाज से हुआ, क्रैश हुआ, एक पल का पता नहीं था, आंखों से देख रहे हैं। फिर भी हम परमपिता परमात्मा की उपासना करने के लिए समय से जो है आंख बचाते हैं। कोई भी भक्ति का कार्य होगा ना, उसे टालते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। अरे पहले भक्ति करो जिसके लिए हम आए हैं, और जिसके लिए छोड़ रहे हैं वो काम तो आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए कहा ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हमें कोई कहते एक आंख दे दो 2 लाख रुपए लो, कोई मनुष्य अपनी आंख नहीं दे सकता 2 लाख रुपए में। कोई कहते दोनों हाथ लो 4 लाख रुपए लो, कोई नहीं देगा। जब इनकी इतनी कीमत है तो मेरी बहनों भाइयों पूरी शरीर की कितनी कीमत होगी, या कभी एकांत में बैठे मनन चिंतन कीजिएगा। इसी का नाम चिंतन है। प्रभु उन्होंने मुझे कितना कीमती शरीर दिया है, अनमोल जीवन है। भाई साहब भजन गा रहे थे, तुम ही मेरे जीवन के धन हो, मेरे प्राणाधार। वो प्राणों का आधार है परमपिता परमात्मा, कोई आधार नहीं है। उस आधार के लिए कभी भी हमको विलंब नहीं करना चाहिए, तो भक्ति के कार्य को नहीं टालना चाहिए। तो आधार तो वही हमारा है ना, उसे छोड़ के हम कौन सा काम करने जा रहे हैं? उससे महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं हो सकता। वेद ने बड़ा सुंदर कहा कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई भागों में बहनों ईशावासमिदं सर्वम्, ईश्वर का वास घट घट में है। जहाँ बैठे वहाँ ईश्वर का वास है। अभी मान लो मेरे को पत्थर गिरता है, तो मैं अपने घर जाऊंगी, तो दरवाजा खोलूंगी, तो खिड़की खोलूंगी, तो पर्दा हटाऊंगी, फिर कहूँगी भगवान रक्षा करना, तो ये कहूँगी हे प्रभु रक्षा करो। इसका मतलब यहाँ है तभी तो मैं कह रही हूँ। वेद है बड़ी सुंदर, वेद का सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जैसे 2 और 2 4 है, कोई दुनिया की ताकत इसे 5 ही कर सकती है, ना 3 कर सकती है। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है 2 और 2 कितने होते हैं, तो सही उत्तर 1 है 4, गलत उत्तर कई होंगे। कोई 5 लिखेगा, कोई 3, कोई 6, कोई 8, लेकिन सही उत्तर क्या है? 4। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा एक है वेद के अनुसार, वो हमारे अंदर व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, हृदय में हमारे दिल में निवास कर रहा है ईश्वर। वो कोई स्थान नहीं है। हरिद्वार में कभी मत जाना, हृदय द्वार में देख लो, घर बैठे हृदय द्वार खोलो, परमात्मा दर्शन हो जाएंगे। ये तो वेद ने कहा ईशावासमिदं सर्वम्, ये अपनी जगह क्या देगा। चलो भैया हम कहते हैं भैया हमें वेद की बात समझ में नहीं आती है, हम कुछ और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कुछ कहा हो तो कृष्ण की बात मान लो, वेद तो बहुत कठिन है। हम चलो
गीता की बात मान लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानो भरदेशे निवसति। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परम पिता परमात्मा सर्वभूतानां, सब मनुष्यों के हृदय में वो निवास करता है। तो श्री कृष्ण भगवान बातें नहीं मानेंगे, वेद की बातें नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? सर्वभूतानां, लोग कहते भूत लिखा है, भूतों में निवास करते हैं ईश्वर, तो भूत प्रेतों में। क्या भूत देखा तुम लोगों ने? कहा होता है? अरे एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम सिंह, वो बैठा हुआ राम सिंह है, अब उसके प्राण निकल गए, अब वो प्रेत हो गया। प्रेत माने मनुष्य से परे हो गया, अब वो मनुष्य वाली हरकतें क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, इसलिए प्रेत हो गया। वो उस प्रेत को 4 जने कंधे पे लेके चले गए, वो हो गए प्रेताहार, प्रेत को हरण करके ले जाने वाले, और उसका संस्कार कर दिया गया। वो पंच तत्व का पुतला पंच तत्व मिल गया, अब वो राम सिंह भूत बन गया। भूत पहले 6 घंटे पहले था, अब राम सिंह नहीं है। ये है, लोगों ने बनाते भूत में रहता है, भूतों के दर्शन होते हैं। मेरी बहनों, भूत प्राणी का नाम है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सर्वभूतानां, सब प्राणियों के हृदय में परमपिता परमात्मा निवास करता है। चलो भाई, हम कृष्ण की बातें मानते हैं, भगवान राम की बातें मान सकते हैं ना? सब ईश्वर नतमस्तक होते हैं भगवान के आगे। तुलसीदास ने गीता में कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से होए प्रगट में जाना। बड़ा सुंदर सरल भाषा में लिख दिया, ईशावास्यमिदं सर्वं का अर्थ कर दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह व्याप्त बैठा हुआ है। कहाँ नहीं है परमपिता परमात्मा? मेरे घर में कोई बहन आ जाती है और मैं सोचती हूँ कि लाओ उसका सम्मान करूँ, क्योंकि भगवान उधर के मेरे घर में आई है। अब मैं स्वयं तो अच्छा से भोजन खाऊं, उसे नहीं खिलाऊं, ये मेरा भेदभाव है। मैंने उसे भगवान रूप नहीं देखा, उसमें ईश्वर का रूप है। आप सब लोग बैठे हो ना, आप सामान्य मनुष्य नहीं हो। क्यों कहते हैं? यहाँ 4 लोग बैठे होते हैं, सत्संग भजन होता है, वहाँ सिर झुक जाता है, क्योंकि भगवान का जो है शक्ति, ईश्वर शक्ति आपके अंदर है, देवी शक्ति आपके अंदर है। और देवी गुणों को धारण करके मनुष्य देव बन जाता है, वो देवियाँ बन जाती है। इन देव देवियों को छोड़ के हम कहीं अन्यत्र पूजा करने जाते हैं मेरी बहनों, तो वो पूजा कभी स्वीकार हमारी नहीं होती है। आप लोग कई बार जाते हो, कई लोग तो कहते हैं भाई चलो पेड़ में धागा बांध के आ जाएंगे तो उससे जो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कई लोग ऐसे धारणा बना के दिमाग में लोगों के कि धागा बांधने से मैंने बांध दिया, इन बहन ने बांध दिया, इन्होंने बांध दिया, इन्होंने बांध दिया, सब धागा बांध के आ गए, अब बहुत सारे धागे हो गए, अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई, तो मैं धागा खोलने कौन सा जाऊंगी? मुझे क्या पता मेरा धागा कौन सा है? इनकी मनोकामना पूरी हुई नहीं, मेरे का धागा खोल लिया, अब पूरी होगी मनोकामना, तो यूं ही लठ मारे देने में ढेर चाल चल रहे हैं। अरे धागा देख लो, कौन धागा तुम्हारा पहला जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उस धागा खोल दिया। अब वो बेचारा इंतजार कर रहा, मेरी मनोकामना पूरी है तब खोलने जाऊंगा, पहले खुल गया उसका, तो उसका मतलब धागा खुल गया, तो मनोकामना पूरी हो गई, तो धागे ने क्या कमाल दिखाया, वो पहले खुल गया। तो मेरी बहनों, ये जो बातें हैं इस प्रकार की, ये हमें बहुत कमजोर बनाती है। अभी आप देखा ना, भजन सुना रहे थे, ये तो ओजस्वी वाणी बोलते हैं, और ये अपना जो है बहुत सुंदर जो विचार भी प्रस्तुत करते हैं। इनकी माता जी, ये सावित्री जी बहुत अच्छा प्रवचन करती है, बहुत अच्छा स्वाध्याय है इनका, स्टूडेंट है, और इनके पुत्रों को भी भजन गाते हैं। तो भगवान राम की बात सुनो, तुलसीदास जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और निराकार की व्याख्या कर दी उन्होंने, बड़ी सुंदर चौपाई। भाई साहब, हम बहुत गाते सुनते हैं, मंदिरों में सुनते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसई घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ये तुलसीदास ने सरल भाषा में दिया। ईशावास्यमिदं सर्वं को वो परमपिता परमात्मा निराकार है, व्यापक है। एक पुष्प आगे रख लो, लोग कहते हैं भाई निराकार है तो बात समझ में नहीं आती, क्या करें? तो उसे दर्शन होंगे कैसे? तो दर्शन तो उसके होते हैं जो साकार होता है। निराकार के दर्शन कैसे होंगे? फूल में सुगंध है, उसको दर्शन कर सकते हैं कभी आप? क्या कोई नहीं कर सकता? सुगंध है। भूख लगी आपको, आपके अंदर भूख है, क्या आप उसका दर्शन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते?
वो अनुभव की चीज है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा अनुभूति होती है हमें, हमारे अंदर एक अनुभूति का विषय ईश्वर। तो कहा बिन प्रभु चले सुने बिन काना, बिना पैर में सुनता है, बिन कानों के सुन रहा है। तो चींटी के पैर में कौन से घुंघरू बंधे हुए हैं जिसकी परमपिता परमात्मा प्रार्थना सुनता है, पूरे विश्व को खिला रहा है। चींटी को अगर हाथी को मर 84 लाख योनियां बताएंगे, है 84 लाख नहीं है, वो जो लोग बताते गणना करके पुराने लोग 84 लाख योनियों में केवल एक योनि मनुष्य योनि कमाती है, बाकी 83,99,999 योनियां नहीं कमाती हैं। लेकिन सबका पेट भर रहा है, कोई भूखा सोता है बता दो कहाँ से भोजन आ रहा है। हम तो कमा लेते खा लेते, लेकिन वो योनियां सबका परमपिता परमात्मा भोजन कहाँ भंडारे हैं, कहाँ भोजन बन रहा है, देखा किसी ने? अदृश्य शक्ति है। उसे तुलसीदास ने लिखा कि बिन चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना हाथों के क्या कर रहा है, क्या भूख बना दी, क्या प्रकृति बना दी। मेरी बहनों सुबह उठो, लोग कहते हैं दीदी नींद नहीं आती है, क्या कर रिटायरमेंट हो गया है और बड़े परेशान हो गए हैं। घर वाले कहते हैं बुढ़ा बुढ़िया घर से निकले, तुम करें क्या? तो मेरे कहा कितने बजे सोते हो? कोई नींद नहीं आती है, मैं इसी नींद नहीं आती है। भगवान जगाता है, उठो भक्ति करो। कहीं आप जाओगे ना तो लोग क्या कहेंगे, अरे बुढ़िया चुप हो जा, भक्ति किया कर। तो भक्ति जो तुम्हारा काम शोभा देता है वो करो भाई। एक उम्र होती है, लोग बहुत अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते हैं, पुरुष लोग अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, और एक उम्र ऐसी होती है उसमें वो चीज नहीं सुहाती है। हमें क्या सुहाना है? जो हमारी उम्र की हमारी योग्यता के अनुसार है उसे करो। तो जब आँख खुल जाती है परमपिता परमात्मा के साथ में बैठ जाओ, प्रभु का चिंतन करो, चिंता मत करो मेरा क्या होगा और सब मिलकर गया। बहुत संस्था ऐसी है, ऐसे स्थान है, वहाँ जाके निःशुल्क सेवा करो। देखो तुम्हारी कितनी पहचान होती है। ये शरीर मिला है दूसरों के लिए, घर में किसी काम का नहीं है। आज समय आ जाया करो, 1 घंटा कर सेवा करो आके यहाँ। देखो तुम्हें कितना भगवान माला माल कर देगा, तुम्हें चमत्कार जीवन में हो जाएगा। कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस काम को कर सकता है, सब नहीं कर सकते। 1 घंटा पहले आ जाओ, शाम को भी सत्संग होता है, 1 घंटा शाम को आ जाओ, सारी व्यवस्था करो, उसके बाद चले जाओ अपने घर जाके संध्या में मगन हो जाओ। 1 घंटा संध्या करो, अपने प्रभु का चिंतन करो, भजन गालो, हो गए प्रभु के दर्शन। ये दर्शन है परमपिता परमात्मा के, मन को शांति मिलती है, बड़ी संतुष्टि मिलती है। प्रभु के साथ बातें कर लिया करो, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर दया निधे भव कृपयानेन जपो उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सर्व सिद्धि भवेन। मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष करते हुए स्थिति को सफलता को मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसी मुझे शक्ति दी। सरल गीत गा लो, कठिन नहीं गा सकते मेरी बेटियों। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये मन का विश्वास कमजोर होना। इसे गाओ। कई बार हम डर जाते हैं, अरे भगवान पता नहीं क्या होगा, उम्र पता नहीं कैसे निकलेगी। उम्र बहुत अच्छी निकलेगी पर हमें निकाला नहीं आता। परमात्मा जिंदगी दी हमें जीना नहीं आता हम लोगों को। तो धर्मार्थ जितने भी काम आप कर सकते हो मेरी बहनों करो। आज समाज में कोई भी काम हाथ में ले लो, इसकी वैसा मुझे करनी है, पुस्तकालय करना है, या मुझे और कई कार्य हैं छोटे मोटे, आप उनको कीजिए। देखो आपका जीवन विकास से निकल जाता है। मन को शांत रखो, जो मन को अच्छा लगे पवित्र कार्य करके उसको किया, उसी में भगवान आपको दर्शन दे जाएंगे। आप पवित्र कोई काम कर रहे हो ना, तो वही आपके दर्शन प्रमुख हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसलिए जो वेद ने बात कही, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मनुष्य हे अर्जुन परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उसी बात को कबीरदास जी ने कह दिया। और सरल भाषण कह गए जो नहीं समझते वेद की भाषा, रामायण की भाषा या गीता की भाषा, तो और सरल में कह दिया कि जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अरे मनुष्य परमपिता परमात्मा के अंदर बैठा हुआ है, तो ज्योति को जला तो सही। आप जब भी करते हो, एक दीप जलाते हो बुधवार, उससे फिर द्योर्य भूना से अग्नि में जलाते हो यज्ञ कुंड में, तो ये केवल दीप जला के अग्नि में जलाना पर्याप्त नहीं है। इससे फिर हमें अंदर की ज्योति जल रही है, अंदर की ज्योति बुझी हुई है ना। विषय भोगों की ज्वाला ने बुझा दी रोशनी दिल की, उसी ज्योति को सत्संग में चलो फिर से जगाए। प्रभु भक्ति में मन को हम चलो फिर
से लगाए, घड़ी आधी घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। वो ज्योति से अंदर की ज्योति जगा नहीं है। ये भजन मेरी बहनों गा के छोड़ कर दिया करो, कभी बैठ के मनन कर दिया करो। 24 घंटे में 1 घंटे में से 1 मिनट निकाला करो मनन करने के लिए, तो 24 घंटे में से 24 मिनट आराम से निकाल सकते हो। ये कबीरदास की भाषा जो मैं आपको बता रही हूँ कि हरि व्यापक जो तिल माए तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, ये तो लिख देते, तेरा साईं हरिद्वार में, तेरा साईं कुंभ के मेले में, तेरा साईं ऋषिकेश में, वहाँ जाके जाग, नहीं उन्होंने तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस में जा रहे हो, बड़ा शोर है, बस में बहुत शोर भी हो रहा है, कोई किसी बातें सुन रहा है, आप आके बंद करके बैठ जाओ और अंदर मन को क्या है प्रभु का चिंतन करो। आपको नहीं पता कितना शोर है, क्या हो रहा है, आप चिंतन में जाओ, ये एकांत हो गया। भीड़ में एकांत बना लो कुछ और छोड़ो, कबीर की बात छोड़ो। गुरु नानक ने कहा, एको सुमरो नानका जो जल थल रहा समाय, और दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। अरे एक परमपिता परमात्मा स्मरण करो, सब एक ही बात कह गए, एक ईश्वर परमपिता परमात्मा, उसको याद करो। सर्वभूताना हृदय से जो निवास कर रहा है, एको सुमरो नानका तो जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए तो जन्मे ते मर जाए। दूसरा सुमरण मत करो, एक ईश्वर का सुमरण करो। और अगर आपको नहीं कुछ भी समझ में आता है मेरी बहनों, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो अपने माता पिता घर में भगवान के रूप है, उनकी बीच सेवा करो। जो माता पिता की उपेक्षा कर रखी है, अवहेलना कर रखी है, वो माता पिता घर में ले आओ, उनको सजाओ संवारो, खिलाओ पिलाओ अपने हाथ से। इतनी दुआएं आपको मिलेंगी, खिला के देखो तो सही अपने घर बुढ़े माता पिता को कितनी दुआएं देते हैं। अरे एक पैर दबा के देखो तो सही कितनी दुआएं मिलेंगी जीवन में। ये तो भगवान की भक्ति है। कोई भक्ति ये नहीं है हम घंटा राम 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 जप रहे हैं और घंटा बजा दिया बहुत है और दंडवत कर लिया, ये भक्ति नहीं है। ये समय खराब करना है। भक्ति वो परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इन बंदों की सेवा करना, इनके दुख को हरण करना, इनके दुख में शामिल होना, खुद कष्ट पाकर दूसरों को सुख देना, ये भगवान की भक्ति है। दिल से करना, ये भी नहीं अरे मैंने तो बहन जी बहुत दुखी थी और मैंने उनको चाय पिला दी, आपको सुना मैंने कल चाय पिलाई थी मैंने इनको, मैंने ठीक किया इनको। अरे क्या बहन करते हो, एक सेकंड में पता नहीं भगवान कैसे सरल रोडपति से करोड़पति बना दे और करोड़पति से रोडपति बना दे। एक सेकंड नहीं लगता मेरी बहनों का। तो इसलिए हमें जो समय परमपिता परमात्मा दिया है, जो भाई सब भजन बड़ा सुंदर गा रहे थे, तुम मेरे जीवन के धन हो, मेरे प्राणाधार हो, हे प्रभु तुम मेरे प्राणों का आधार है, तुम ही मेरे प्राण हो, भूल भुव स्व भू प्राणों से प्यारे हो, भुव दुख विनाशक हो, स्व सुख स्वरूप हो। ओम भूल भुव स्व, इन 4 शब्दों को याद कर लो, हमारा कल्याण हो जाएगा और जीवन उतार होगा। उतारना है। अभी भाई साहब फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज वहाँ एक प्रोग्राम नहीं था, मैं उठता है तो मैं सोचने लगी एक लड़के लिए कि प्रोग्राम तो नहीं मेरा मालूम करने के लिए, तो चलो मैं आती हूँ। और साधन दिक्कत होती है, मैं गाड़ी से जानते रही हूँ, मेरे पास साधन है भी नहीं, कोई बंदा मेरे पास नहीं है। तो ये महेंद्र जी बोले दीदी हम आपके साथ भी चलते हैं। अरे बहुत सीख पाओगे, ये है ईश्वर का। कितनी प्रसन्नता होती है, सबके दर्शन करवाए किन्होंने, महेंद्र जी ने। हमें त्रिपाठी जी ने फोन किया, बड़ी खुशी हमको हुई। आपके उससे आह्वान से हमने सबके दर्शन कर लिए और हमें अपने बात दिशा कहने का मौका मिला। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी होती है। मैं लोग इन बातों को यदि जेल में उतार लेंगे ना, तो डॉक्टर साहब आते हैं, बड़ा इतना अच्छा बोलते हैं। उनकी एक शब्द ग्राह्य है, जीवन उतार लाए थे शब्द एक उठे। अगर जीवन उतार लेना हमारा जीवन गुलदस्ता बन जाए। अपने जीवन में इन बातों को उतारो मेरे भाइयों बहनों, जीवन गुलदस्ता बन जाएगा। तो गुलदस्ता में सुगंध आती है, लोग देखते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन को लोग देखेंगे। अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, हम प्रार्थना करके नहीं छोड़ दें। हे परम पावन प्रभु हमें सात्विक व्यक्ति जागृत हो, क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहिंसा शून्यता इत्यादि शुभ भावना मेरी संपत्ति हो। मेरा शरीर स्वस्थ तथा सुंदर हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र सुंदर हो। ये कहने कुछ नहीं होगा, ये करो। मेरा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो, अपना व्यक्तित्व महान बनाओ। अपने जीवन को स्वामी हो, अपने जीवन को स्वस्थ रखो। पहला सुंदरोगी का है, उसके प्राप्त की सेवा करो। जाओ कहीं मन रहता है ना, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, बहुत संस्था ऐसी है वहाँ जाके निःशुल्क सेवा करो, कितनी शांति मिलेगी। अरे घर में कोई तुम्हें अवहेलना कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, उससे तुम जाके ये सेवा करो ना, 1000 लोग तुम्हें पैसा देंगे। अपनी पैसा बनाओ। ये जीवन ऐसे जो बिताएगा, सत्संग आके बैठो। बाबू डॉक्टर साहब आते कितना अच्छा बोलते हैं, उनको जाए लोग कर दिया करो, उतारो जीवन में, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
केवल प्रार्थना नहीं मेरी बहनों, आत्मा सूक्ष्म है तो आपको उन्नत बनाना है, आत्मा को छोड़ने देना है। रात में आप बोले तो प्यारे प्रभु से बातें क्या करो, परमात्मा से आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। रात की बात बड़ा सुंदर होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें बैठ के प्यारे प्रभु का चिंतन किया करो। चिंता नहीं, चिंता वाला समय कहाँ गया? कूड़ेदान में। और चिंतन वाला समय तिजोरी में। तो वो कीमती समय है हमारा, तिजोरी में डालो समय में। और चिंता नहीं, प्रभु हमें शक्ति दे, हम इसी पथ पर चलते रहे। मैं तो ऐसे आ जाती भाई, तो मैं तो कुछ ज़्यादा विद्वान हो नहीं, और जैसे कोई छाता है और छाता से हमें जो है पानी होता है और छाते में सुराख हुआ है, और क्या करें? तो पैबंद लगा देते, काम चल जाता है। इसलिए हम तो पैबंद का काम कर लेते हैं, जब हमारी आवश्यकता होती है काम चल जाता है। वही है, तो ये आपका दिया हुआ है, आपकी दुआ है, आपके आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, जो कुछ आपका भरोसा आप होते जाते हुए। प्रभु शक्ति दे मेरी बहनों, हम इसी पथ पर चलते रहे। ओम शांति।